जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWA वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेधांश सीरीज के टॉप 250 यानी 250 वन लाइनर फैक्ट्स पर आज बात करने वाले हैं। मेगा एपिसोड आज का होने वाला है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जीके जीएस के लिए एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं मेधांश सीरीज के टॉप 250 आपके वन लाइनर फैक्ट्स, और इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा नाम है वह आपका RWA UPP री एग्ज़ाम। इसे आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और आपको इसकी PDF वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और SSC के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप कोई भी अदर एग्ज़ाम अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए भी आपका ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए, आज का जो पहला आपका जो 250 वन लाइनर फैक्ट्स हैं, जो कि आपके ये जो आपकी बुक लॉन्च हुई है कुमार गौरव सर की, उसके ये 250 वन लाइनर फैक्ट्स हैं। इसके ये 250 वन लाइनर फैक्ट्स हैं और इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो उसका जो पहला जो पॉइंट स्टार्ट होता है वह आपका कि कौन सी विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, तो वह आपका विटामिन बी और सी। जो विटामिन बी और सी हैं, विटामिन बी और सी आपका ये आपका पानी में घुलनशील है। 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, तो ये आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1891 में। अगला है आपका कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में आपका सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। अगला पॉइंट है आपका अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट विंसन मॉर्सिक है। और लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से देखने को मिलते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित देखने को मिलती है। अगला आपका प्रश्न है कि बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है, तो यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड आप जब प्रवाहित करोगे तो उसमें रंग दूधिया उसका हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था, तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 से। अगला आपका स्वराज पार्टी की स्थापना चित्रनाथ दास ने की थी 1923 में। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसे साइनोकोवोलेन कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो आपके सुकुमार सेन देखने को मिलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपका कैंडेला देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो उन्होंने श्रावस्ती कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगला आपका पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, तो 15 सदस्य देखने को मिलती हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है, यानी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका सॉल्यूशन कौन देता है, तो वह आपका सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 के तहत। अगला है आपका कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू कराया गया है, तो ये आपका किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन जो मफलर का संबंध आपका ध्वनि प्रदूषण से है। विजयनगर सम्राट के कृष्णदेव राय ये आपके तुलुप वंश से देखने को मिलते हैं। जो आपके इसमें कहा गया है कि आर्टिकल जो 20 और 21 है ना, जब आपका आपातकाल संबंधी परेशानी होती है तब आर्टिकल 20 और 21 को ये आपके निलंबित नहीं होते हैं और केवल आपके बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पहले एशियाई खेलों की मेजबानी नई दिल्ली भारत में हुई थी और 1951 में ये हुए थे। अगला पॉइंट है आपका लेंस की क्षमता ये डायप्टर में मापी जाती है। 2011 की जनगणना में एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है, तो नागालैंड रहा था, जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन गिरी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी कि जो आर्टिकल आपका 129 है ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय को बताता है। अगला आपका द रेस ऑफ द माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है, तो ये आपका मिल्खा सिंह की देखने को मिलती है। अगला है आपका पॉइंट कि जो आपका आला रखा कहाँ है, सागर खान है, पंडित कृष्ण महाराज हैं, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के
प्रसिद्ध वादक देखने को मिलते हैं, तो ये आपके तबला वादक देखने को मिलते हैं। अगला है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन 1989 से जो 21 वर्ष की आयु थी मतदान की, वो 18 वर्ष कर दी गई। अगला आपका पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देता है? तो आर्टिकल 39A आपका बताता है। आपका ये डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी आपका आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी देखने को मिलता है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया? हमने आयरलैंड से लिया है। अगला है आपका पॉइंट कि आप कानून जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आग्नेय यानी कि प्राथमिक चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगला है आपका, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1998 के तहत। अगला आपका पॉइंट है कि जो पंच जगत वर्गीकरण ये आपके किसके द्वारा है? तो पंच जगत का जो वर्गीकरण है वो रॉबर्ट हॉर्डिंग वीटेक के द्वारा किया गया था। जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा सांविधिक आयोग आया था? तो वो साइमन कमीशन था, जो कि 1927 में आया था। अगला है आपका, कौन सा नृत्यांगना है जो दो नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं? तो वो है आपके सोनल मानसिंह। अगला है आपका, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 से आया था। अगला आपका पॉइंट आता है, जो बेल्टस घास के मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बुक में, ये आपका 1950 होने वाला है। अगला आपका, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपका ब्रोमीन देखने को मिलती है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या जो कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो ये 21 जनवरी 1972 को राज्य के रूप में आए थे। अगला है आपका, कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली संधि, तो आपका स्वेज नहर इसे कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है कि 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे देखने को मिलते हैं। अगला है आपका, के.डी. जादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो वह आपके हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में आपका ये बने हैं। कौन बने हैं? तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस इसमें होता है, यानी आँख में उत्तल लेंस होता है। लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित देखने को मिलता है। आपका सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो वह आपका HPV, जिसे आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कहा जाता है। अगला है आपका पॉइंट कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1878 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई क्या है? तो उसे डॉप्सन देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस देखने को मिलते हैं। कब आया था? 1946 को ये वो आपका कैबिनेट मिशन आया था। आधुनिक आवर्त में तत्वों की संख्या 118 है। पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाते हैं? तो उन्हें एंड्रोसियम कहा जाता है। यानी पुष्पों में जो पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, फूल वगैरह जो होते हैं, उनमें क्या होता है? ये नर जनन अंग क्या होते हैं? ये एंड्रोसियम इन्हें कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन रही हैं? तो वह आपकी राजकुमारी अमृत कौर देखने को मिलती हैं। अगला आपका, कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। पहले महान्यायवादी की बात होगी तो M. शीतलवाड़ देखने को मिलेंगे। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। और आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका ऑर्थोपोडा होता है। सेला सुरंग आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। आवाज साड़ी के ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? तो चेल्की जन आपका ऑक्सीजन परिवार से कहा जाता है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री हेतु जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है और प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम आयु नहीं निर्धारित है संविधान में। अगला है आपका, बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना क्या है? ये जड़त्व का नियम है और जड़त्व का जो नियम है वो प्रथम नियम पर यह काम करता है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड का देखने को मिलता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये आर्टिकल आपका 64 में कहा गया है। तो जो राज्यसभा है आपका स्थायी सदन देखने को मिलता है, जबकि लोकसभा आपका अस्थायी सदस्य देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रख लेना है। आपका जो लोकसभा है वो आर्टिकल 79, राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 के तहत वर्क करती है। अगला है आपका,
मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक किया हूँ कि जो आपका आर्टिकल 79 है ये संसद में, संसद है, संसद की उल्लेख करता है। आर्टिकल आपका 80 है वो राज्यसभा का उल्लेख करता है, और आर्टिकल 81 आपका लोकसभा का बात करता है। अगला है आपका कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई के द्वारा पेश किया गया। और आपका भारत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आपका भाग 20 आर्टिकल आपका 368 के तहत होती है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने आप कहाँ से ली है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से ली है। जो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। आत्माराम पांडुनाम और न्यायमूर्ति रानाडे ने किस समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। तो इससे एक और पॉइंट बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना में 3 लोग शामिल थे, जिसमें आपके 2 तो यहाँ लिखे हुए हैं, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे। तीसरा व्यक्ति कौन था? तो वो थे आपके आर भंडारकर। कौन थे? आर भंडारकर देखने को मिलते हैं। अगला है आपका कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो किस आर्टिकल को कहा था? तो ये आपका आर्टिकल 32 को। इसे आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। अगला है आपका कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। अगला आपका एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यांगटीसी नदी, चीन। अगला पॉइंट है आपका संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहा जाता है। निर्माण, विनिर्माण और विद्युत गैस आपका आपूर्ति किस क्षेत्र को उदाहरण है? तो ये आपके द्वितीय क्षेत्र के देखने को मिलते हैं। आपका माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत आपका 21 जून 2015 को हुई थी। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय देखने को मिलता है। अगला है आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें 5 सदस्य आपके स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि जो आपके वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है। लिपलेख दर्रा का उत्तराखंड में। यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारत के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो अहमदाबाद और जयपुर। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की मानक समय तो ये उत्तर प्रदेश से, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। जो आपका ऑक्सिन क्या है? तो ये आपका पादप हार्मोन देखने को मिलता है। 1939 में फोर्टेबल ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्रदान करता है? तो 226 में। जो आपका उच्च न्यायालय यानी कि आपका जो हाई कोर्ट है वो आपका 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार हमें देता है। अगला आपका मेदराम यात्रा, ये तेलंगाना का देखने को मिलता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 128वें संविधान संशोधन के तहत संशोधन का विधेयक हुआ है। जो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये आया है, ये आपका 106वें तो संविधान संशोधन और 128वें बिल ये पास हुआ है, बिल उसके तहत ये आया है। अगला आपका किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? Hg यानी पारा यथार्थ मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। जो आपका पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म का अध्ययन होता है, जीवाश्म। अगला है आपका भारत की किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल आपका चीन से मिलती है? तो इसमें ये आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें आपका नेपाल, भूटान, ये कहाँ है? भूटान है। और आपका चीन यानी तिब्बत से ये लगती है, तो ये आपका सिक्किम प्रदेश देखने को मिलता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक देखने को मिलता है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश का देखने को मिलता है। जो आपका कम्बाला नामक वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका कर्नाटक में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। अगला है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसे सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा आर्टिकल 75(3) के तहत ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। अगला आपका
तंजौर का जो बृहदेश्वर या राजेश्वरम जो मंदिर है, ये आपका चोल राजवंश ने बनवाया था। कौन था? राजराज फर्स्ट देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 में थी, अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं। अनवरत योजना 78 से 80 के बीच में आई थी। सरहुल त्यौहार आपका झारखंड में मनाया जाता है। आवर साड़ी के अष्टक सिद्धांत न्यूजीलैंड ने दिए हैं। राज्यसभा लोकसभा की बैठक 17 आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी देखने को मिलते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में की गई थी। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। अगला आपका पॉइंट आता है वह आपका कि भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो भाग 4 DPSP, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। अगला आपका जेरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है ये रोग? तो ये आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जो पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा है भारत का? तो वह है आपका उद्दंड मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसको संपादक किया गया था। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की उपासना की स्वतंत्रता है। अगला है आपका धूपगढ़, ये जो पर्वत चोटी है, ये सर्वोच्च चोटी है, ये सतपुड़ा की पर्वत चोटी है। अगला आपका जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी देखने को मिलते हैं। टीपू सुल्तान का किस क्लब का सदस्य था? तो ये आपका जोकोवियन दल का सदस्य देखने को मिलता है। मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस काम आता है? तो वह आपका अवतल लेंस। लाल कुर्ती दल का नेता खान अब्दुल गफ्फार खान देखने को मिलते हैं। अगला है आपका मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो लीवर, यकृत को कहा गया है। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य शिलालेख में मिलता है, तो ये आपका एरन अभिलेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो ये ऑर्थर जी टेंसले ने दिया था। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में आपका लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर दोनों की बात बताई गई है। इसमें आपका जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं वो आपके ओम बिड़ला देखने को मिलते हैं, जो कि कोट्टा बूंदी सीट है, वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता था। अगला है आपका दहन भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। जो दहन एक सिस्टम है दहन, तो ये क्या है? ये आपका भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तारा मछली स्टारफिश, ये आपका इकाइनोड मेटा से देखने को मिलती है, उस वर्ग की देखने को मिलती है। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग देखने को मिलते हैं। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो अष्टाध्यायी की पाणिनि को माना जाता है। यानी कि इसमें कहा गया आपका कि संस्कृत व्याकरण का जो प्रथम ग्रंथ पाणिनि के अष्टाध्यायी को माना गया है। अगला पॉइंट है आपका जो थांगटा, पुंगचोलम, नट संकीर्तन, ये मणिपुर के नृत्य देखने को मिलते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ ये संसद में निहित देखने को मिलती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कौन सा सार्थक है जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी? तो आपके कनिष्क फर्स्ट के द्वारा कुषाण वंश का देखने को मिलता है। इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। अगला है आपका श्रव्य तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। अगला आपका नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। अगला आपका शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शांति का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में हेनरी जो आपका ड्यूनेंट जो है आपका उनको दिया गया है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। और COP फर्स्ट कहाँ हुआ? 1995 बर्लिन में। और PH स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। अगला आपका प्रश्न आता है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 थी। 2012 से 2017 तक चलनी थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई, तभी क्या आ गया आपका नीति आयोग आ गया था। जिससे पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। अगला है आपका दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो 4 परिसीमन आयोग आए हैं, 4 परिसीमन हुए हैं। परिसीमन आपका आर्टिकल 82 के तहत होता है। परिसीमन 4 आए हैं, 52 में, 62 में, 72 में और 2002 में।
अगला आपका हशीमाटो रोग। हशीमाटो रोग ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कडम मल्लेश्वरी कुश्ती से संबंधित है। बैजंतीमाला पद्यम सुब्रमण्यम का संबंध ये किस नृत्य से है? इन्हें पद्म विभूषण मिला है 2024 में। और ये आपकी किससे संबंधित हैं? ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा का उल्लेख। संघ की राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में आर्टिकल 343 के तहत बुद्ध पूर्णिमा किस माह मनाई जाती है? बैसाख माह में मनाई जाती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में क्या सही है? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। अगला है आपका कूलम प्रति सेकंड क्या है? ये विद्युत धारा यानी विद्युत धारा है कूलम प्रति सेकंड, जिसका मात्रक एम्पियर देखने को मिलता है। अगला आपका तीजन बाई का संबंध पांडवानी नृत्य से देखने को मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा की देखने को मिलती है। तो चिल्का झील कहाँ की है? चिल्का झील उड़ीसा की है। लेगून झील देखने को मिलती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखने को मिलती है। 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किसके मध्य है? तो यूएस और रूस के बीच में सबसे लंबी सीमा देखने को मिलती है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। अगला आपका पंचायती राज संस्था को आपका 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। अगला है आपका बेकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1949। डायन किसका मात्रक है? आपका बल का जो आपका मात्रक होता है ये आपका न्यूटन भी होता है। न्यूटन या डायन भी होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10 की घात 5 डायन देखने को मिलता है। अगला है आपका अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1809 में। केचुआ आपका एनीलिडा संघ से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मीदम मिफी ये कहाँ का? असम का है। कहाँ का है? असम का देखने को मिलता है। अगला आपका भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक जो स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, धौलावीरा गुजरात। ये कहाँ है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। किस देश ने वर्ष 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? हैमिल्टन ने 1930 में। सुक्रोज का निर्माण आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में होता है। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण ये कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। न्यूनतम आरक्षित जो प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए? तो आपका 200 करोड़ से होना चाहिए। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना आपका 200 करोड़ और 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा इसमें देखने को मिलती है। अगला आपका लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम के तो 1/10 पार्ट होना चाहिए कोरम के लिए। तो यहाँ पर आपके जो 250 वन लाइनर फैक्ट्स थे जो बुक में कुमार गौरव सरकी में दिए गए थे वो यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RWUPP एग्जाम पर प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हम अभी हमारी जो यूट्यूब इसी चैनल पर पांडव सीरीज भी हमने स्टार्ट करा दी है। यदि आप उसे लेना चाहें तो उसे आप डेली रिवीजन के रूप में उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।